हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो प्रूव करने से पहले इरेशनल क्या है उसका मीनिंग समझना होगा। तो रेशनल इरेशनल ऐसा दो टर्म है जो इस चैप्टर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले रेशनल क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद इरेशनल जाएंगे। तो रेशनल उस नंबर को बोलते हैं जो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और p ≠ 0 होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल ले लीजिए, 1/4 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। ये सब रेशनल्स का एग्जाम्पल है। अभी रेशनल में भी दो तरह के नंबर आ जाते हैं। कोई नंबर होता है कि वो इसको डिवाइड करते हैं, पॉइंट के बाद वो कट जाता है, मतलब पूरा कैंसिल हो जाता है। और कुछ नंबर होता है कि वो रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो जो कट जाता है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल, इसको डिवाइड करके देखिए, तो डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। इसके बाद तो और नहीं आ रहा है, ये पूरी तरह कट गया। एक पॉइंट के बाद कुछ नंबर गया, उसके बाद कट गया। तो अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन हो, p/q फॉर्म में हो, तो उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे? जैसे इसको डिवाइड करिए, इसको आप डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 0.3333 इस तरह जाता रहेगा। तो क्या देखने की ये रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। देखिए तो 3 आया, फिर से 3 आया, फिर से 3 आया, ऐसा रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो वो रेशनल नंबर तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। दो चीज हो गया। अब नेक्स्ट आता है इरेशनल। फिर क्या है? जो कोई भी हो, पॉइंट के बाद वो कटे, पूरा खत्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। वो क्या होगा? आता रहेगा, उल्टा पुल्टा आता रहेगा, कोई भी उसका ऑर्डर नहीं होगा। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज 14.2360124 ऐसा करके आता रहेगा। इसका मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, कभी कटेगा ही नहीं, तो उसको इरेशनल बोलेंगे। इतना तक हो गया। अभी रियल नंबर किसको बोलते हैं? तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाएंगे तो रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, इतना तक हो गया। अब एक चीज यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि रेशनल नंबर के अंदर इस तरह तो बहुत सारे होते होंगे। नेचुरल नंबर जो था, होल नंबर था, इंटीजर्स थे, वो सभी क्या है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को दोनों देखेंगे तो क्या हो जा रहा है? हम लोग का रियल नंबर मिल रहा है। रियल नंबर सभी नंबर को बोलते हैं। तो रेशनल और इरेशनल मिला के हम लोग रियल नंबर बन जा रहा है। रेशनल क्या था? रेशनल सभी नंबर आ रहा है ना। आपका रेशनल का डिफिनेशन तो बता ही दिए। उसके बाद देखेंगे तो क्या होगा? नेचुरल नंबर को भी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना तक हो गया। तो चलिए अभी इसको सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। बोल दिया कि √5 इरेशनल है, प्रूफ करना है। अभी हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? चलिए इसको मान लेते हैं कि √5 रेशनल है। अगर रेशनल है उसका बाद इसको प्रूफ करते हैं, p/q फॉर्म में लिखेंगे। रेशनल होने से p/q फॉर्म में आएगा। तो अगर √5 को p/q फॉर्म में लिख देते हैं तो वो रेशनल हो जाएगा। अगर नहीं लिख पाते हैं तो जो हम लोग माने थे वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा, मतलब वो रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा सोल्यूशन। √5 को क्या करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसको मान लेंगे √5, लेट √5 इज रेशनल। ठीक है, पहले रेशनल मान लेते हैं। चलिए मान लिए। अब जैसे ही √5 रेशनल होता है, इसका मतलब क्या है? ये p/q फॉर्म में है, क्योंकि रेशनल का डिफिनेशन तो यही है ना, p/q में फॉर्म होना चाहिए और q ≠ 0 होना चाहिए। चलिए लिख देते हैं p/q फॉर्म का a/b। यहाँ पे क्या हो रहा है? a/b जो है वो क्या है? इंटीजर है। इंटीजर्स हो गया। अभी a एंड b क्या हो? एक दूसरे का को प्राइम भी है। क्या है? a एंड b आर को प्राइम। फिर बोलेंगे ये नया टर्म कहां से आ गया? को प्राइम। प्राइम का मीनिंग तो पता है। प्राइम क्या होता है? जो एक और खुद से कटे, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर, उसको प्राइम बोलते हैं। तो को प्राइम किसको बोलते हैं? चलिए वो भी देख लीजिए। जब कोई दो नंबर एक दूसरे का को प्राइम होगा, जब दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर नहीं होगा, मतलब डिविजुअल फैक्टर नहीं होता है, खुद के अलावा और एक के अलावा। जैसे 2 और 3, इन दोनों के बीच में फैक्टर कॉमन क्या है? एक है और एक ही है ना, तो ये को प्राइम हो गया। अभी बोलेंगे कि अगर कोई कॉम्पोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकता है क्या? 3 एंड पकड़ लीजिए 7, ये भी दोनों प्राइम है तो एक दूसरे का को प्राइम हो जाएगा। अभी ऐसा नंबर लेते हैं जो को प्राइम कॉम्पोजिट नंबर हो और एक दूसरे को वो को प्राइम हो रहा है कि नहीं, वो देखते हैं। चलिए 9 एंड 10, ये कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट है, लेकिन दोनों को बीचों में कॉमन फैक्टर क्या है? कुछ नहीं है 1 के अलावा। तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा? को प्राइम हो जाएगा। समझ रहे हैं? इतना तक हो गया। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं।
क्या होता है यहाँ पे, ये को प्राइम है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम का मतलब। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इज इक्वल टू √5b हो जाएगा। अभी दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, ये √5 हट जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या किए, स्क्वायर कर दिए, तो ये a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, b स्क्वायर हो गया। इतना तक हो गया। अब देखिए क्या दिख रहे हैं, इस b में ये 5 फैक्टर है, इस b के साथ 5 है ना, यहाँ पे इंटू होता है ना, तो 5 एक फैक्टर है इस नंबर का, और ये चूंकि इक्वल है मतलब इसमें भी एक 5 होगा 5, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है, बोल सकते हैं a स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय 5, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 है मतलब यहाँ पे ये 5 होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर 5 से डिविजिबल। जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है मतलब a भी डिविजिबल होगा, a इज डिविजिबल बाय 5, होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। a स्क्वायर मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर ले लीजिए, 25 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर यहाँ में 25 का 5 लिखेंगे तो ये भी तो डिवाइड हो रहा है ना, इसीलिए डिविजिबल हो गया। आप देख रहे हैं a स्क्वायर, ये क्या है, ये 5 का डिविजिबल है, इतना तो हो गया। फिर से इसको अब क्या करेंगे, देखिए हमें फिर से मानते हैं, लेट यहाँ पे डिविजिबल है ना, a का 5 डिविजिबल है, अब लेट a इज इक्वल टू 5 के मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ 5 का एक फैक्टर है, तो एक 5 तो ले लिए और बाकी जो बचा इंटीजर, एक k को इंटीजर मान लें, उसका बाद में ये अभी ऐसे लिख सकते हैं, हो गया। अब क्या लिखते हैं, a की जगह में हम लोग 5k लिख सकते हैं क्या, देखिए लिख दिए। उसका बाद ये इज इक्वल टू √5b लिख सकते हैं। फिर से स्क्वायर करते हैं इसकी जैसा, ये लिखने के बाद फिर से स्क्वायर किए थे ना, चलिए इसको भी स्क्वायर करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 25k स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा 5b हो जाएगा, होगा। अब क्या देखते हैं, ये 5 क्या हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए इससे, 5 1 = 1 5 होगा, 5 5 = 25 ना, तो 5k स्क्वायर b, सॉरी ये स्क्वायर होगा, हाँ स्क्वायर किया ना इसलिए स्क्वायर हो गया। तो फिर से वही देखते हैं कि यहाँ पे अगर फैक्टर 5, इसका k का फैक्टर 5 है तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा इसकी तरह, होगा कि नहीं होगा, लिख सकते हैं क्या, मतलब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b भी डिविजिबल होगा 5 से, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि b भी 5 से डिविजिबल है, a भी 5 से डिविजिबल है, तो मतलब a और b का कॉमन फैक्टर 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ लिखें। चलिए अच्छे से डिटेल्स में लिखा देते हैं। देखिए b भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, a भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर a and b हैव कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन क्या होगा, फैक्टर 5, दोनों 5 से डिविजिबल हो रहा है मतलब 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम लोग कंडीशन में यहाँ क्या पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे कि a और b को प्राइम है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, मतलब हम लोग जो कंडीशन सेट किया उसका कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ये क्या कर दिया, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट, ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो मतलब हम लोग जो प्रूव कर रहा था कि ये गलती है, ये गलती हो गया, a and b को प्राइम नहीं है, तो ये रेशनल नहीं हो सकता, देयरफॉर हम लोग क्या हो गया, हम लोग गलती हो गया, हम लोग का एजम्पशन किया था वो क्या हो गया, देयरफॉर आवर एजम्पशन क्या है, एजम्पशन इज फॉल्स है, दैट √5 इज रेशनल। अगर √5 रेशनल नहीं है तो क्या बचता है, की बचता है, इसीलिए क्या होगा, √5 क्या होगा, इज इरेशनल। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आसान था। क्या किए, इसको सबसे पहले रेशनल मान लिए, क्या मान लिए कि √5 चलिए एक रेशनल है, रेशनल मानने से तो p/q फॉर्म में लिखेंगे, लिख दिए। यहाँ पे ये b नॉट इक्वल टू 0 होना था, ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हाँ लिख दिए। उसके बाद ये करते हैं, देखते हैं कि 5 डिविजिबल हो रहेगा, फिर से करते हैं तो देख रहे हैं कि 5b का भी डिविजिबल है, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है, तो इसमें को प्राइम नहीं हो रहा है, a और b क्या हो रहा है, को प्राइम नहीं हो रहा है,
तो मतलब क्या है, हम लोग को जो एजम्पशन किया था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब उसका अगेंस्ट वर्क कर रहा है। अगेंस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो एजम्पशन किया था वो फॉल्स है कि √5 रेशनल है, इसका मतलब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, वो इरेशनल हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एकदम आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन भी करते हैं, वो भी इसी तरह कुछ है, उसको भी सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रूव दैट √3 + 2√5 इज इरेशनल। उसकी तरह ही है, अभी उसकी तरह चले करें, क्या करें देख लेते हैं। इसको पहले रेशनल मानते हैं, रेशनल मानने के बाद प्रूव करेंगे कि ये रेशनल नहीं हो रहा है, तो रेशनल नहीं होने से क्या होगा, इरेशनल होगा। चलिए लिखते हैं, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। देयरफॉर इसका इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिखें, A = B, जहां पे क्या हो रहा है, A and B क्या है, इंटीजर है, एंड ऑल्सो क्या है, को प्राइम है, और B ≠ = 0 होना चाहिए, एंड B क्या होना चाहिए, ≠ = 0। इतना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए इसको √5 को अलग करते हैं पहले। हाँ, 2√5 A B इधर चला गया, 3 माइनस में हो गया। अब 2 को भी उधर लेके चले जाएं, चलिए लेके चले जाते हैं। क्या किए, ये 2 को नीचे आन दिया, इधर आन दिया, तो इधर 2 में डिवाइड होगा। देख रहे हैं, इतना तक तो कर लिए, कोई दिक्कत नहीं था। अभी उसमें क्या किए थे कि स्क्वायर किए थे, यहाँ स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं है, एकदम आसान है। हम लोग √5 ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि ये इरेशनल है, वी नो दैट √5 इज इरेशनल। अभी लिखेंगे इसको लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे कि 1/2 A B 3 will be रेशनल। ये रेशनल होगा तो फिर भी ये भी रेशनल हो जाएगा, वही तो प्रूव कर रहे हैं ना। ये जो है ये क्या है, रेशनल है, एंड देयरफॉर क्या होगा, √5 भी रेशनल होगा, √5 इज रेशनल। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसको रेशनल माना तो ये तो इक्वल है ना, ये भी रेशनल होगा। लेकिन ये तो हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट फिर से कर रहा है, क्योंकि √5 तो रेशनल नहीं है, प्रूव कर चुका है। वी नो दैट व्हाट, √5 इज इरेशनल। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट। ठीक है, ऑफ द फैक्ट। हाँ, ये हो गया ना, √5 इरेशनल है, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट। फैक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। अभी ये देखिए कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, अगर ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल नहीं है, तो ये भी रेशनल नहीं होगा। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज क्या, हमारा एजम्पशन क्या है वही लिखिए, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज फॉल्स, सो दिस इज इरेशनल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए ये 2 चीज हो गया। बाकी 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी तरह भी ये दिया है, इसी तरह प्रूव करना है। देखिए सेम रूल है, एकदम सेम टू सेम इसी तरह करता रहिए, स्क्वायर करिए, जो भी करना है करते रहिए, एकदम सेम स्टेप होगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा, उसको भी सोल्व कर सकेंगे। अगला एक्सरसाइज भी कराएंगे, लेकिन अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और बहुत जल्दी देखेंगे।